नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्रीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे चने के बारे में। चने के दाम में हमने देखा कि 5700 का जो लो बनाया था उसके बाद से एक अच्छा जंप आया है। लगभग 6000 के आसपास शनिवार को दाम बंद हुए हैं और हमने अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से और रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को अवगत भी कराया था कि 5700 का एक मजबूत सपोर्ट है और यहाँ से हो सकता है दाम थोड़े मजबूती की तरफ चल सकते हैं। 5700 की तरफ से बाजार जो सुधार होने की उम्मीद थी, इसका एक कारण था कि जो पिछली तेजी भी आई थी 5700 के आसपास ही बाजार कंसोलिडेट होकर वहीं से बाजार बढ़ा था। इसलिए हमने ये उम्मीद जताई कि 5700 से ही अगर बाजार बढ़ना है, अगर 5700 के नीचे अगर साप्ताहिक क्लोजिंग होता है तो कमजोर हो सकता है, अन्यथा यहीं से सुधार होने की संभावना है। और यदि 5800 के ऊपर बाजार बंद होता है तो 6000 के आसपास जा सकता है और लगभग लगभग यही अभी तक हमको देखने को मिला है। बाजार 5800 के ऊपर जैसे ही क्लोज हुआ एक अच्छी रैली देखने को मिली। अब बात करें यहाँ से क्या हो सकता है, अब क्योंकि यहाँ से अभी त्योहारी मांग अच्छी देखने को मिल सकती है, रबी का एमएसपी बढ़ चुका है और यहाँ से जो ऑस्ट्रेलिया चने के सौदे बहुत ज़्यादा अभी तक हुए नहीं हैं और मतलब दिसंबर में यदि ऑस्ट्रेलिया से चना आयात होता भी है तो कोई बड़ी मात्रा में चना आने की उम्मीद नहीं है और विभिन्न राज्यों में जो बार बार बारिश हो रही है उससे रबी बुआई की में देरी हो सकती है। तो इन कुछ कारणों से चने का जो फंडामेंटल अब फिलहाल तो थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी टेक्निकली मैं आपको बोलूंगा कि 5800 के ऊपर जब तक दिल्ली चना बना हुआ है तब तक इसमें मजबूती का ट्रेंड समझ कर चले। 5800 के नीचे यदि बंद होता है तो 5700, फिर उसके नीचे ये कमजोरी का ट्रेंड बढ़ सकता है और अभी के लिए फिलहाल 6000 जैसे भाव चल रहे हैं तो 5800 का मजबूत सपोर्ट और ऊपर में हम 62-64 के रेजिस्टेंस देख रहे हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग हमारे ऊपर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि एग्रीवर्ल्ड मंदी में रहता है चने में। आपको बता दें कि 6400 का चना 5700 हो गया तो अगर मंदी बोल रहा हूँ 700 रुपए का अगर गिरावट आया तो आपको क्या लगता है ये सही जानकारी दी है कि नहीं दी है? मंदी जब बाजार मंदा 700 रुपए घट रहा है और मैं तेजी तेजी बोलूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो कुछ इक्का दुक्का लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं और इसमें एक कंपनी भी शामिल है इंदौर की, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि एग्रीवर्ल्ड का नाम लेकर उसने हमारे कंपनी को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। तो वो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों से मतलब आप जागरूक रहिए, आप खुद समझदार हैं, बाजार की चाल देखिए और उसके अनुसार। और हम जो बोलते हैं, मैं कभी ऐसा भी नहीं बोला कि हम जो बोलते हैं वही आप करिए, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं। बाजार है, बाजार में देखो सप्लाई डिमांड, सरकारी नीति, आयात और निर्यात, काफी कुछ उसके ऊपर चलता है। हो सकता है कुछ अगर पॉइंट्स मैं छोड़ दूं और उन पॉइंट को कंसिडर नहीं करा तो हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, तो होता भी है। तो यहाँ पे बाजार में कोई भगवान नहीं है, कोई एकदम सटीक जानकारी नहीं दे सकता। कोशिश ये रहती कि आपको ईमानदारी से सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास रहता है। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम जो बोलेंगे वो सत्य ही होगा, सही ही होगा। और तेजी मंदी आप मतलब यदि आपका जितना विश्लेषण सही है उसके आधार पर आप जानकारी दे सकते हैं, आपके मतलब सटीकता बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल ओवरऑल अगर बात करें चने की तो चने का आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। 62-64 का रेजिस्टेंस, 58-25 का सपोर्ट है। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख के व्यापार कर सकते हैं। एग्रीवर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।